इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सेबी ने अफवाहों पर कंपनियों की सफाई के लिए टाइमलाइन बढ़ाई है। पूरी खबर समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार से। बताइए ब्रजेश जी, क्या है पूरी खबर विस्तार से? बिल्कुल दीपक, ये जो कंपनियां हैं, लिस्टेड बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। दरअसल सेबी ने एक नियम लाया था, LODR रेगुलेशन, यानी जो लिस्टिंग के रेगुलेशन होते हैं उसमें सेबी ने उसमें बदलाव करते हुए सेबी ने ये नियम लाया था कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद से अगर टॉप 100 कंपनियां जो हैं उनमें किसी भी तरह की कोई खबर आती है, कि मीडिया में किसी भी तरह की कोई खबर आती है या किसी अन्य माध्यम पे खबर आती है, तो उसके बारे में कंपनियों को साफ तौर पर आकर के बताना होगा, सफाई देनी पड़ेगी। या तो उस खबर की पुष्टि करनी होगी या उस खबर को नकारना होगा, या जो भी स्थिति होगी उस पर सफाई देना जरूरी होगा। अभी ये था कि अगर एक्सचेंज पूछते थे तो कंपनियां सफाई देती थी, अगर एक्सचेंज ने नहीं पूछा तो कंपनियां सफाई नहीं देती थी। और इसमें एक बड़ी वजह थी कि कंपनियां अपने हिसाब से बहुत मामलों में तय कर लेती थी कि ये जो खबर है इस पर सफाई देने लायक है या नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज जरूरी कर दी गई थी सेबी की तरफ से कि हर हाल में आपको या तो खबर को नकारना है या खबर पर अपना बयान, अपना जो है पक्ष है वो देना है। खबर को या तो नकारिए या अपना पक्ष रखिए, ताकि जो निवेशक हैं उन तक सही तस्वीर पहुंच सके कि इस कंपनी के बारे में जो भी खबर आ रही है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, या ये सिर्फ एक अफवाह है। तो इसकी जो मियाद थी वो 1 अक्टूबर से इसको लागू किया जाना था, लेकिन कंपनियों की तरफ से और जो एक्सचेंजर्स हैं उनकी तरफ से शायद रेगुलेटर को ये इनपुट दिया गया कि शायद इसको अमल करने में थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि जो इंडस्ट्री चैम्बर्स है, चाहे फिक्की है या CII है या SOCHM है, इन सब की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि थोड़ी और समय सीमा दी जाए। और सेबी ने इनको भी अपने इसको लागू करने की जो प्रक्रिया है इसमें शामिल करने की कोशिश की थी, ताकि इनसे ही इनपुट लिया जा सके कि आखिर इसे किस तरह से लागू किया जाए। क्योंकि कोई खबर है, कौन सी खबर को खबर मानना है, किस खबर को खबर नहीं मानना है, इसको लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति थी। तो इन सब के बीच में सेबी ने जो मियाद है 1 अक्टूबर की टॉप 100 कंपनियों के लिए उसको बढ़ा करके 1 फरवरी 2024 कर दिया है। और जो टॉप 250 कंपनियां थी जिन पर ये 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था, उनके लिए बढ़ाकर 1 अगस्त 2024 कर दिया है। बिल्कुल सर, इसमें क्या कोई समय सीमा भी दी गई है कि अगर कोई अफवाह आ जाती है तो कंपनी को इतने दिनों में जवाब देना है या नहीं देना है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, ये एक तरीके से कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर ही दिया गया था कि जैसे ही खबर आए आप उस खबर को देखिए और उस पर आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना है। रिएक्ट करने का मतलब ये है कि अपनी सफाई देनी है। बहुत बार ऐसा देखने में आता था कि मीडिया में खबरें, बहुत बार ऐसी भी चीजें होती थी कि कंपनियां मीडिया में खबरें पहले लीक कर देती थी, उसके बाद देखती थी कि मार्केट का रिएक्शन क्या है, फिर आगे उस डील पर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट का रिएक्शन बहुत अच्छा है तो डील पर बहुत बार बढ़ती थी, अगर रिएक्शन बहुत खराब है तो नहीं बढ़ती थी। और बाद में कंपनियां खुद ही ये कह देती थी कि ये एक अफवाह है, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि कंपनियां खुद ही जो है मीडिया में आकर खबरें प्लांट करती थी मार्केट का मूड जांचने के लिए। बिल्कुल। ये जो स्थिति थी, इससे निवेशकों के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति होती थी कि मीडिया में खबर आ रही है कि बहुत बड़ी डील होने वाली है, जबकि कंपनी खुद कहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंपनियों के इसमें अपनी भी दिक्कतें थी कि जब तक मैटर बोर्ड तक नहीं पहुंच जाता, बोर्ड से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक वो इस पर कुछ नहीं कह सकती थी। लेकिन इन सबके बीच में भी कहीं एक ऐसा रास्ता था जिससे कंपनियां स्थिति साफ कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर रही थी। इसीलिए रेगुलेटर को इस तरह का दखल जो है देना पड़ा और उनके लिए वेरिफिकेशन या डिनायल मैंडेटरी करना पड़ा। बिल्कुल, यानी अब हर स्थिति में आपको अपनी जो पक्ष क्लियर करना पड़ेगा। आप या तो उस खबर के साथ हैं या नहीं है, आप सिर्फ मार्केट से मूड नहीं भाप सकते। बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।